तो मैं आज HTML में एक टॉपिक टुडे आई विल डिस्कस न्यू टॉपिक। तो प्लीज आप लोग देखें कि मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ कि HTML में कोटेशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, कोटेशन का यूज कैसे करते हैं और कोटेशन को किस तरीके से यूज करके आप HTML में जो कोड करेंगे वो कितना इजी आपको होगा। तो हम लोग सबसे पहले फोल्डर बनाते हैं। आपको पता है आज मेरा क्लास कोड है, तो हम लिखेंगे कोड HTML। ये हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है हमारा क्लास। तो आज हम HTML में पढ़ेंगे HTML कोटेशन। ठीक है, क्यों यू कोटेशन। ठीक है, कोटेशन। तो हम आज पढ़ेंगे HTML कोटेशन। ठीक है, लाइव सर्वर पर जाकर के टाइप करते हैं HTML का कोटेशन। ये हमारा HTML का कोटेशन बन गया। HTML कोटेशन का ये हमारा वेब पे सर्च होना स्टार्ट हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे HTML कोटेशन में सबसे पहला टैग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लॉक कोड। ये हमें सजेशन दे दिया ब्लॉक कोड। अब देखेंगे ये ब्लॉक कोड को कैसे हम यूज कर सकते हैं HTML में। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, आएंगे वेबसाइट पे, यहाँ पे लिखेंगे विकीपीडिया। विकीपीडिया पर हम, ठीक है, यहाँ पे आएंगे लिखेंगे जॉन सीना। ये हमें जॉन सीना, इसका हम विकीपीडिया खोलेंगे। ठीक है, कहीं पर से कुछ भी उठा लेते, तो हमने यहाँ पर से उठाया प्लस, फिर हम अपने वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे इसके बीच में हम कर देंगे पेस्ट। अब देखें ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा कोटेशन लिखा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए मैं आपको कंट्रोल शिफ्ट आई को टिपते हैं ऐसे। ठीक है, और शॉर्टकट के लिए जो है कंट्रोल शिफ्ट आई और ऐसे जो है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आप आएंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। क्या काम है कि हम यहाँ करके इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटो ले जाएंगे। आप पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आएंगे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना कौन से टैग में लिखा। देखिए ब्लॉक कोड खुला हुआ, तो ये बंद है। देखिए यहाँ पर हम गए, जैसे यहाँ पे गए ये देखिए खुल गया। तो ये हमें बता दिया कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ब्लॉक कोड के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो कहाँ लिखा हुआ, ब्लॉक कोड के ये इसमें लिखा। लेकिन हमने ब्लॉक कोड क्यों यूज किया है, कि हमने ब्लॉक कोड इसलिए यूज किया है कि ये जो हमने कंटेंट कहाँ से लाया है इसका लिंक भी हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ आएंगे जॉन सीना पे और ये जो है ना यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको लेकर के हम जाएंगे कहाँ, अपने HTML पे, और HTML पे, अपने HTML पे जाएंगे ये हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे साइट, CIT साइट। इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी इतना के लिए याद रखिए ये एट्रीब्यूट होता है HTML का, ये एट्रीब्यूट। हम इस एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया हमारा। हम यहाँ आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे ना ये हमें सजेशन देगा। फिर देखिए ये दिया ना सजेशन, ये देखो ये यहाँ पे। तो देखो हम जब इस कंटेंट पे अपने कर्सर को लाते हैं तो हमें यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा कंटेंट। लेकिन जब हम इस पे भी जाएंगे तो भी ये देखिए, ये जो हमने साइट को कॉपी किया इस पे भी जाने के बाद मुझे वही चीज, ये देखिए ये देखिए ये क्या दिखा रहा है साइट पे ये करने के बाद कि इसको हमने पैडिंग वैडिंग कितना दे रखा है, सारा चीज दिखा रहा है पैडिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंटेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट को भी ला करके कंटेंट के साथ शो करा सकते हैं कि हम इस वाले वेबसाइट से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट हमने किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोटेशन। अब इसी के साथ एक और टैग आता है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन कोटेशन। ठीक है, इनलाइन कोटेशन। इनलाइन कोटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंटेंट के बीच में अगर हमें कोटेशन देना है, कोई भी चीज को हाईलाइट करना है तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट में करके दिखाएंगे आपको ज्यादा समझ। तो हम यहाँ पर आएंगे लिखेंगे क्यों। ठीक है, तो ये क्यों टैग हमारा क्या करता है कि कोटेशन को सपोर्ट करता है। इनलाइन कोटेशन को ये क्रिएट करने के लिए हम इसको क्यों टैग का यूज करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, हमने लिखा सब्सक्राइब नाउ। अब देखिए ये यहाँ पर सब्सक्राइब नाउ लिख, आपने देखा जब हम किसी वेबसाइट से उठा करके लाए तो एट इजी इसमें पैडिंग वैडिंग सब ऑटोमेटिक किया है, वो हमें क्या हुआ कि हमें एकदम कोई पैडिंग वैडिंग कुछ नहीं हमें। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया कि ब्लॉक कोड का क्यों यूज एज इट इज किसी को ला करके। तो हमने अभी हमें क्या पढ़ना है, कोटेशन, इनलाइन कोटेशन। इनलाइन कोटेशन समझ में आया ये, और ये जो लग गया तो इसी को कहते हैं इनलाइन कोटेशन। तो इसको हम अब इसमें लगा करके आपको देख, चलिए तो तभी तो पता चला कि ये इनलाइन कैसे है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमें कोटेशन। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते क्यों टैग, इसमें लिखते हैं सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब नाउ MD विथ कोड सब्सक्राइब नाउ।
हमने लिखा MD विथ कोड सब्सक्राइब नाउ। तो इसको जब हम लिखा तो आप देखेंगे इसको, देखिए ये देखिए ये हमारा था सब्सक्राइब, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया कि सब्सक्राइब नाउ करने के लिए बोल दिया। अब इसको और अच्छे दिखाना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि पूरे टैग को हम लेंगे टैग, क्या उसके अंदर हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। अब देख ये बोल्ट भी हो गया, आपको जो है इनलाइन कोटेशन भी दिला गया। तो हम जो है इनलाइन कोटेशन को यूज करने के लिए यूज करेंगे, आई विल यूज इनलाइन कोटेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इनलाइन कोटेशन को। तो आगे चलेंगे। अब इनलाइन कोटेशन के बाद हमारा एक और कोटेशन बचता है, उसका नाम है एब्रीविजन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ABBR, इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले ABBR को देखेंगे, टाइटल को फिर बाद में देखेंगे। ABBR जो है ना, एब्रीविजन क्या करता है कि किसी भी टेक्स्ट को जैसे किसी भी जगह किसी भी चीज को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं, मान लीजिए HTML CSS जैसे लिख दिया हमने JS, तो इस सब को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका फुल फॉर्म भी लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने मान लो यहाँ पर लिखा HTML, हम उससे पहले क्या करते हैं, ये इनलाइन है इसलिए ये इसके बगल में आ जाएगा। तो हम तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे 2 लगा, ये यहाँ पे आ गया, इसका आप कोई काम है नहीं। तो ये HTML लिखा गया। तो हम चाहते हैं कि जब इसको हम टच करें, इस पे होवर करें, तो ये इसका फुल फॉर्म बता दे। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसा कोई चीज दिखाना हो किसी भी कंटेंट के बीच में जगह पे, तो हम इसके लिए यूज करते हैं एब्रीविजन का, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में ABBR से। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ABBR के अंदर जाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे टाइटल। यहाँ पर भी हमने आपको बताया है कि ये जो टाइटल हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, दैट इज एट्रीब्यूट। इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो आगे टॉपिक में हम जो है खुल के इसके बारे में बताएंगे कि एट्रीब्यूट का क्या यूज है। अभी फिलहाल यूज है नहीं, तो बात नहीं याद रखें कि इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। कोई भी HTML टैग के अंदर किसी भी एक्स्ट्रा पर्टिकुलर चीज को लिखते हैं वो एट्रीब्यूट में गिनती आता है। तो ये हमारा हो गया एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर लिखेंगे हाइपर, HYPR, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो भी गलती होती हो। तो ये हमने लिखा। अब देखिए इस पे जैसे होवर करेंगे ये शो करेगा, देखिए ये शो करेगा कि हमने इसको लिखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से हमारा ये 3 टॉपिक आज के लिए था जो खत्म हुआ। कल फिर हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए टैग के साथ, और किस तरीके से टैग को यूज करते हैं। तो आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ।